ख़वातीन और हज़रात, आप सबको खुशामदीद कहते हैं। गेम उठा दे पीटीवी होम की स्क्रीन पे इस वक्त बराह रास्त पाकिस्तान टेलीविजन के कराची मरकज से पेश किया जा रहा है। मैं हूं आपका मेजबान शफात अली। इस वक्त आयरलैंड और कनाडा की टीमों के दरमियान मैच जारी है। उस मैच के ऊपर कोई बात नहीं होगी क्योंकि कल जो हो चुका है ख़वातीन और हज़रात, उसके बाद मेरे पास अल्फाज खत्म हो गए हैं। जो लोग कल के जख्म को जानते हैं, आइए उनके जख्म हरे करते हैं, और जिन लोगों को नहीं पता है कल क्या हुआ है, उनकी याददाश्तों को ताज़ा करते हैं। ख़वातीन और हज़रात, कल क्या हुआ आइए आपको दिखाते हैं। लास्ट ओवर है जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि पहले शाहीन ने ये कैच ड्रॉप किया। हारिस रऊफ मुसलसल यॉर्क लेंथ बॉलिंग करते रहे, हत्ता के उन्होंने एरन को उनके फेवरेट स्पॉट पे बॉल दिया जिसपे छक्का जड़ दिया गया। 3 बॉलों में 12 रन दरकार थे, जिसके बाद ये एक बॉल हुआ और इस बॉल के बाद आखिरी बॉल पे जबकि फील्डर अंदर लिया हुआ था, वो यॉर्क मारने की कोशिश में 5 रन दरकार थे इस बॉल पे और चौका मार के एरन के साथ कोई खेलने पे राजी नहीं है। जी जनाब, फिर सुपर ओवर में क्या हुआ ख़वातीन और हज़रात, सुपर ओवर देखिए। मोहम्मद आमिर सुपर ओवर के लिए आए। सुपर ओवर में मुसलसल वो मतलब गिट्टों में बॉल मारते रहे। बड़ी कोशिश होती रही कि किसी तरह से वो बैट्समैन को वही जो उन्होंने सेकंड लास्ट ओवर में किया था उसी तरह से जाम रखें, लेकिन वो बावजूद बड़ी कोशिश के कुछ बहुत ज्यादा कामयाबी हासिल नहीं कर सके। पहली बॉल पे चौका पड़ा, फिर उसके बाद वाइडों का सिलसिला शुरू हुआ। हर वाइड पे अमेरिका स्ट्राइक रोटेट करता रहा, यानी हर वाइड के साथ एक रन इजाफी पड़ा, तो इस तरह 2 वाइड शुमार हुए। फिर उसके बाद दोबारा उन्होंने बाहर बॉल की जिसके ऊपर वहां फील्डर मौजूद था। अभी भी लग रहा था कि हालात काबू में है। अगर ये थ्रो गलत ना होती तो लग रहा था कि हालात काबू में, इस बॉल पे बनता नहीं था। अलबत्ता ये एक वाइड का टफ कॉल था जिसके ऊपर बावजूद इसके कि मोहम्मद आमिर मौजूद नहीं थे, रिजवान ने एक थ्रो किया और उस थ्रो के ऊपर अमेरिका को मजीद एक इजाफी रन मिला, जिसकी वजह से आपने देखा कि एक बाउंड्री के बावजूद अमेरिका जो है वो 18 रन पे पहुंच चुका हुआ था। और जो सूरत हाल हुई वो आप सबके सामने है। टोटल 7 एक्स्ट्रा गए इस सुपर ओवर में, 7 एक्स्ट्रा, और अमेरिका ने 19 रन का हदफ दिया पाकिस्तानी टीम को। जवाबन पाकिस्तानी टीम ने लेफ्ट आर्मर के सामने फखर जमान को फेस नहीं दिया। इफ्तिखार आए, इफ्तिखार ने एक चौका जड़ के कुछ माहौल बनाया। लगा कि शायद अमेरिका की टीम प्रेशर में आ रही है, और उसके बाद जो कुछ हुआ उस पर मेरा कलाम खामोश है क्योंकि इफ्तिखार पवेलियन की राह उन्होंने ली। तो इस तरह 2 डॉट बॉल इफ्तिखार के सिले में आई। अलबत्ता किस्मत ने थोड़ा सा साथ दिया, हमें आखिरी 3 बॉलों पे 13 रन दरकार थे। ये एक चौका तुक्के में मिला, जिसके बाद शादाब ने कोशिश की, 1 रन मिला, और उसके बाद आखिरी बॉल पे हमें 7 रन दरकार थे। 6 रन पे मामला टाई हो सकता था, और उसके बाद ये मामला हुआ जो कि बयान से बाहर। और यूं अमेरिका की नो आमोज टीम जिसने पहली मर्तबा T20 क्रिकेट में पाकिस्तान का सामना किया, उसने पाकिस्तानी टीम को हरा दिया। अच्छा शफात भाई, माशाल्लाह एक बात है वैसे क्या कि दुनिया की कोई भी टीम हो, हाँ, हमारे खिलाफ जब वो खेलने के लिए आती है अपनी बेस्ट गेम खेलती है, चाहे वो पहली बार खेल ली हो या आखिरी बार खेल ली हो। और हम लोग जब खेलने के लिए जाते हैं तो ऐसा लगता है कि यार कि दुनिया की सबसे मुश्किल फाइनल टीम के साथ हम गेम खेलने के लिए जा रहे हैं। पाकिस्तान की टीम सबसे जेनरस टीम है। कितने हाँ। प्लेयरों का कॉन्फिडेंस हमने बनाया है माशाल्लाह। कितनी टीमों को हमने सक्सेस दिलाया है माशाल्लाह। हमने बांग्लादेश को टेस्ट स्टेटस दिलाया, बेशक। हमने आयरलैंड को प्रोमिनेंट कराया, माशाल्लाह। अफगानिस्तान को हम लोगों ने कितना ऊपर पहुंचा दिया लास्ट। नसीम शाह को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने कई दफा अफगानिस्तान से मैच छीन लिया। नहीं, नसीम शाह ने तो हमारे इरादे खराब कर दिए ना। अच्छा हम लोग किसी के साथ कहीं भी चले जाते हैं, सारी टीमों को हम किसी के साथ कहीं भी चले जाते हैं, हम अमेरिका के साथ सुपर ओवर में चले गए। वाह, ठीक है जी। पाकिस्तान टीम के पास जो क्रेडिट है वो इस चीज का है कि दुनिया भर में मकबूलियत, अभी आप देखें ना, अभी पापा न्यू गिनी हमारे ग्रुप में नहीं है, अल्लाह का शुक्र है मालिक तक, युगांडा हमारे ग्रुप में नहीं है, नहीं है, लेकिन अगर होती तो वो भी ऊपर जाती। यस, हम सपोर्टिंग नसीब बनाने वाली टीम है, नसीब बनाने बेशक टीम है हम। अब पाकिस्तानी टीम अपने ग्रुप में कनाडा से ऊपर खड़ी है, हाँ, और हमसे ऊपर अमेरिका और इंडिया की टीमें खड़ी हैं। बहुत खूब। तो अगले 3 मैच हमने जीतने हैं। अब वो अगर मगर वाली कैफियत शुरू हो गई है, यानी अमेरिका आयरलैंड से हारे भाई देखें, और फिर हमारा चांस बने। निशानियां पाकिस्तान यूएस से हारा है, अब इसके आगे 2 में से कोई एक चीज चाहिए। क्या? या तो हम इंडिया को हरा दें, हाँ, या $100 पे आ जाए। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड।
ऐसा हो इससे जाए। कम पे नहीं मानेंगे। मेरे ख्याल में अब वक्त ऐसा आ गया खवातीन हज़रात के, जैसे कि हर बार होता है, हर वर्ल्ड कप, हर बड़े टूर्नामेंट में पाकिस्तानी टीम अगर मगरिब की कैफियत में आती है और फिर मामला आता है हमारे ऊपर बतौर पाकिस्तानी कौम कि हम अपनी दुआओं के अंदर वो तासीर लाएं कि वो दुआएं जाके कौमी टीम को लगे और उसके बाद कौमी टीम आगे परफॉर्म करे। तो आइए मिलकर दुआ करते हैं, दस्तरखां बुलंद करते हैं खवातीन हज़रात। अल्लाह अल्लाह हम बड़े गुनाहगार लोग हैं, या अल्लाह हम आयरलैंड से हार गए, या अल्लाह हम इंग्लैंड से भी हार गए, अल्लाह तू बड़ा मेहरबान है, अल्लाह अल्लाह हम अमेरिका से भी हार गए, आयरलैंड से हार गए, इंग्लैंड से हार गए, अल्लाह इंडिया से जिता दे, आमीन। अल्लाह आजम खान नहीं चल रहा, अल्लाह उसको चला दे, आमीन। अल्लाह उस्मान खान को हमने यूएई जाने नहीं दिया, कोयटा ग्लैडिएटर से खिला के वापस रोक लिया, अल्लाह उसको भी चला दे। आमीन। खवातीन हज़रात बड़ी मुश्किलात है, बहुत मुश्किलात है, इन मुश्किलात में मेरे अल्फाज साथ नहीं दे रहे। रुमान रईस खान आप बताएं क्या होगा? इसमें आमीन। आमीन 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 आमीन। सर क्या हो रहा है पहले ये बताइए, जो हुआ आप कल ग्रीन कोट पहन के आए थे और उसके बाद आपने ग्रीन कोट के बाद उसमें पाकिस्तानी बैच जगमगा रहा था, आपके भी जज्बात थे, आप गो के ऑफ द कैमरा आप हमें कुछ और कह रहे थे, लेकिन ऑन द कैमरा जो आपने भविष्यवाणियां की वो पूरी हुई। आपने कहा था मैच फंसेगा, मैच ऐसा फंस गया कि मतलब हमें डर लगना शुरू हो गया, ओवर तक चला गया। कितने ही लोगों को कल दिल का आर्जा लाहक होने वाला था और कितने ही अस्पतालों में कल इमरजेंसी नाफिज थी, लेकिन आपकी पेशगोइयां माशाल्लाह हर बरफ सच्ची साबित हुई। सर कोई अच्छी पेशगोई भी कर दे। सर मैं इसको थोड़ा डिटेल में इसलिए बताना चाहूंगा आपको शफात भाई जी। कि मैंने जो ये प्रिडिक्शन की थी ना कि ये मैच अच्छा होगा और बहुत क्लोज मैच होगा, उसकी रीज़न ये थी कि लास्ट 5 सालों में यूएसए में मैं जितनी भी क्रिकेट खेला हूँ और जितने भी ये सारे प्लेयर्स खेल रहे हैं यूएसए की टीम में, ये वीक के अंदर 4-4 मैचेस 3-3 मैचेस इसी डैलस के ग्राउंड में, इसी मियामी के ग्राउंड में और देगर और मजीद ग्राउंडों में ये खेलते रहते हैं और ये सारे जेल होके एक टीम होके खेलते हैं। और ये डोमेस्टिक रोमान भाई हम भी पीएसएल खेलते हैं, हम आयरलैंड भी जाते हैं, हम इंग्लैंड भी जाते हैं, ग्राउंड हर जगह गोल होता है, यकीन करें आयरलैंड का ग्राउंड चौरस नहीं था। अब सिर्फ यहाँ टेक्निकल बात यह है कि वेदर की कंडीशन या पिच की कंडीशन या जो भी आप डायमेंशंस ग्राउंड की कह लें, वो हमसे ज्यादा अवेयर थे उस चीज के। आप देखें कि उन्होंने अगर एक साइड छोटी थी एक साइड बड़ी थी तो उन्होंने रनिंग बिटवीन द विकेट्स जो की अपनी लास्ट ओवर्स में वो बेहतरीन थी। उन्होंने मैक्सिमम नंबर्स ऑफ बाउंड्रीज नहीं मारे लास्ट 3 ओवर्स में, उन्होंने रन भाग के भी बनाए। फिर ऐसा लगा कि उनकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी थी कि उनको कोई प्रॉब्लम नजर ही नहीं आई कि यार 3 में 28 चाहिए, 1 में 15 चाहिए, ठीक है हम कर लेंगे। हमारी बॉडी लैंग्वेज अगर आप देखें तो ऐसा लग रहा था कि हम पता नहीं क्या कर रहे हैं, हमें समझ ही नहीं आ रहा, हम बॉल डॉट भी करा रहे हैं तो उस पर रन दे रहे हैं। इट्स मीन कि हम उस वक्त प्रेजेंट मोमेंट में नहीं थे, जिसकी वजह से हमने कोलैप्स किया। आप अगर आखिरी ओवर की जो सुपर ओवर में फील्डिंग हुई है हमारी, हमने एंटिसिपेट ही नहीं किया बॉल की तरफ। जो कवर्स में एक दफा बॉल गया इफ्तिखार के पास, हम बॉल पे ही नहीं थे। रिजवान ने वहां थ्रो किया, अगर आमिर के ऊपर के सर के ऊपर, तो हमारे जो 2 मिड ऑन मिड ऑफ होते हैं वो बैकअप पे नहीं थे। इट्स मीन कि हम ऑफ थे, हमें पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है। तो इट्स मीन कि लैक ऑफ गेम अवेयरनेस और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस मुझे बहुत नजर आया कल के गेम में। और हमने पुअर क्रिकेट खेली है, ये हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। हमारे लिए लोग शायद ये बात करेंगे अब बैठ के बोलना आसान है, लेकिन अब हम प्रोफेशनल हैं, हम भी जब ग्राउंड में जाते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि हम अपना बेस्ट दें। हाँ, अगर ये मैच ऐसा होता कि यूएसए एफर्ट करके जीतनी होती तो बात डिफरेंट होती, लेकिन अब कल क्या हो रहा था कि पाकिस्तान को एफर्ट करनी पड़ रही थी मैच जीतने के लिए। तो ये डिफरेंस थोड़ा सा नजर आना चाहिए था कल के मैच में, क्योंकि हमारी टीम दुनिया कहती है कि बेस्ट टीम है। हमारी टीम के लिए ये परसेप्शन बनी हुई कि यार पाकिस्तान कभी भी कुछ भी कर देता है, तो वो हमने कल प्रूफ कर दिया कि हम कभी भी कुछ भी कर देते हैं। हमने बैट क्रिकेट खेली है, पूरा क्रिकेट खेली है, कैप्टनसी भी देख लें आप। और बॉलिंग मैं फिर कहूंगा कि जो डिसिप्लिन बॉलिंग मैं थोड़ा सा कैप्टनसी के ऊपर जरा आना चाहता हूँ। पहले तो शादाब को ओवर देना इतनी क्रूशियल सिचुएशन में, जबकि एरन खड़े हुए हैं वहां पे और शादाब उनको उन्हीं एरियाज में बॉल कर रहे हैं जहां वो 103 मीटर और 99 मीटर के छक्के मार चुके हैं पिछली गेम में। ये क्या शादाब के एंड पे वो प्रिपेयर नहीं थे एरन के लिए, या कैप्टनसी में फॉल्ट था, क्या था मसला? आई थिंक वो डिसीजन मेरे ख्याल से है बाबर आजम का, क्योंकि मैं अच्छी तरह से मुझे याद है जब मैच चल रहा था और मैच के दौरान जब आमिर ने अपना ओवर खत्म किया 15वां, तो उन्होंने वहां मेंशन किया कि स्पिनर को बॉल ना दे, रिवर्स अच्छा हो रहा है, फास्ट बॉलर को लेकर आ। सही, ये बात आमिर ने मेंशन की एज ए सीनियर प्लेयर, जो उसने अपनी एक्सपर्टीज थी, जो भी उस वक्त उसका सेंस चल रहा था, उसने उसको एक आइडिया दिया। सही। बट
एंड ऑफ द डे डिसीजन बाबर का था जो शादाब को उस वक्त ओवर लाए कराने के लिए, लेकिन मैं समझता हूं कि जब आपने एज ए स्पिनर आपने बॉल करने, तो फिर आप देखेंगे यार उसने पिछले मैच में उसने सारे एरिया मिड ऑन, मिड विकेट और स्क्वायर लेग की तरफ रन्स बनाए, तो आप या तो एक्स्ट्रा कवर पीछे करके, आप मिड ऑफ पीछे करके आप आराम से लेग स्पिन कर लेते, उसको बाहर से आउट करने की कोशिश करते, ताकि वो चांस क्रिएट होता तो आउट होता, तो वहां मिल गया। अच्छा, किसी ने एक चीज पे गौर नहीं किया, जो कैच ड्रॉप हुआ है आखिरी ओवर में जब हारिस रऊफ बॉल करते शाहीन वाला, वो एरन जोन्स का कैच ड्रॉप हुआ है, जिसने आखिरी बॉल पे नितेश ने शायद चौका मारा, आखिरी बॉल पे उसने चौका मारा था, इसने लेकिन छक्का मारा, छक्का उसने उसके बाद मारा। तो आई थिंक ये छोटी छोटी जो मिस्टेक्स होती है। और एक चीज जो किसी ने शायद नोट नहीं की होगी कि जब आखिरी ओवर शुरू हो रहा था तो गैरी क्रिस्टन ने एक सवालिया निशान उठाया डगआउट में बैठ के कि तुम्हारा ये मिड ऑफ वाला फील्डर ऊपर, इसको पीछे कर दो। तो आई थिंक कि मुझे ऐसा लग रहा है कि इन लोगों की आपस की कम्युनिकेशन इतनी स्ट्रांग नहीं है, जिसकी वजह से ये बैड डिसीजंस हो रहे हैं। तो अगर एक आपका हेड कोच अपनी सेंस के हिसाब से आपको कोई मैसेज भिजवा रहा है बाहर, तो एटलीस्ट एट द मोमेंट उसकी सुननी चाहिए। और आखिरी बॉल पे अगर 5 रन रहते हैं तो फील्डर अंदर रखने की कोई तुक नहीं है, फेयर एनफ। अब कैप्टन आपकी तरफ आते हैं, आपके भी कुछ जज्बात होंगे कल के हवाले से। पहले तो मैं चाहूंगा कि आप जरा खुल के अपने जज्बात का जरा एक जो भी आपके अंदर है आप वो जरा जज्बात अपने सामने लाएं। मेरे पास कुछ सवालात हैं, वो मैं जरा बाद में करूंगा, प्लीज। काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट है और अभी भी जब सोचते हैं तो अफसोस होता है। आई थिंक टैक्टिकल एरर्स बहुत सारे थे इसमें। ये बहुत कम ऐसे गेम्स होते हैं जिसमें सही चीज़ें बहुत कम होती हैं और बैड चीज़ें ज़्यादा होती हैं। इफ्तिखार का स्लिप्स पे खड़े होना, जब आपको पता है एक बंदे के रिफ्लेक्सेस कमज़ोर हैं, उसको आप स्लिप पे ना खड़ा करो। बुजुर्ग कह रहे हैं। फिर नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कहती। आप चाचा है तो बुजुर्ग सही है। एक चीज होती है जब रिवर्स स्विंग होता है तो उसके बावजूद भी वो लोग डिफेंसिव बॉलिंग करने के, वहां पे बेहतरीन तरीका था लेंथ पे आने का। यार तुम बिल्कुल सही बंदे नहीं हो, इंसान नहीं है, मैं पहले ही कहता हूँ ठीक आदमी नहीं है ये। इतना सीरियस में तज्जिया कर रही हूँ मेरा मोमेंटम। मुझे एक सवाल मेरा यहाँ बनता है, और वो ये कि सुपर ओवर में जब लेफ्ट आर्मर बॉलिंग कर रहा है तो फखर जमान फेस पे क्यों नहीं आए? और हमें 5 मिनट लगे आने में, मुझे लग रहा था शायद हमें पेनल्टी पड़ जाएगी। पूरा ओवर नहीं खेला। आई थिंक उस मैच का जो बेस्ट बैटर था शादाब, उसने फखर के साथ स्टार्ट नहीं लिया, विच वाज वेरी स्ट्रेंज। और फखर को लगा कि शायद सुपर ओवर में उसने चौथे नंबर पे बैटिंग करनी, तो उसने फेस ही नहीं किया शायद। फखर को लेफ्ट आर्म का आर्क उसका बड़ा स्ट्रांग बंदा, फिर लेफ्ट आर्म उसको बाहर से बॉल निकालता नहीं राइट को। आपको पता है कि इफ्तिखार स्ट्रगल कर रहा था, तो बहुत सारे टेक्निकल एरर्स थे। उसके बाद मिड ऑफ, आपको पता है आप फुल बॉल कर रहे हो, जो लाइकली बॉल होना है कि वो लो फुल टॉस ही होना है, मिड ऑफ ऊपर है, वो समझ से बालातर था। आपने कवर्स पीछे रखा, बैट बॉल्स की फील्ड ज़्यादा सेट थी, तो इट वाज अ नो ब्रेनर गेम जहाँ पे टेक्निकल एरर्स बहुत सारे थे। बैटिंग में भी जब फ्लो बनता रहा वो टूटता रहा, वो बनता रहा वो टूटता रहा। फिर आजम खान जिस मेंटल स्टेट में है, उसकी ना बॉडी उसके साथ है, अब ना उसका मेंटल लेवल उसके साथ है। उसको जितनी ट्रोलिंग हो चुकी है वो बाहर नहीं आ सकता। आई थिंक इट्स टाइम नाउ कि उसको अब थोड़ा सा रेस्ट दिया जाए। और अब कॉम्बिनेशन ऐसा है कि आपने अपनी टीम में, आपको पता है कि सिर्फ फ़खर, रिजवान और बाबर, इन्होंने 3-4 पे खेलना है। फ़खर और बाबर और रिजवान ने ओपन करना है। आप उसके बावजूद भी आपने 5 ओपनर सेलेक्ट, खान ओपनर, फ़खर जमान ओपनर, सब ओपनर आ रहे हैं। अब अगर आपको आजम खान को रिप्लेस करना है तो रिप्लेसमेंट हमारी हमेशा, जब भी अच्छा प्लेयर होता है वो सब्स्टिट्यूट में होता है, वो बाहर बैठा हुआ है, वो अभी वो मैच नहीं खेल सकता। अबरार जो मिस्ट्री है, यू ऐसे मिस्ट्री इतना नहीं खेला होगा, व्हाई डोंट वी गिव हिम एन अपॉर्चुनिटी। वो एक मिस्ट्री क्राइम रहे ना नहीं, वो एक किस्सा है हमारी एक विमेन प्लेयर का, उसको एक टूर पे ना ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। 8 या 6 मैचेस की वो सीरीज थी, तो आखिरी मैच खिलाया गया और उसमें भी उसको 2 ओवर्स दिए। तो उसने ना एंड में मीटिंग में बोला कि ये भी ना देते मुझे जूम पे ले लेते। उसके बाद इसी तरह अगर अबरार को आपको यूज नहीं करना, एक प्लेयर को आप बिठा के वो हारिस की तरह उसको जब रस्टी कर देना, तो उसका पोटेंशियल फिर कब आएगा। इट्स हाई टाइम नाउ कि कुछ स्ट्रिक्ट डिसीजंस लेने पड़ेंगे टीम कॉम्बिनेशन की खातिर, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर द नेम इज। इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर द नेम इज। ये जुमला है, बहुत बड़ा जुमला है, ये बहुत बड़ा जुमला है। ख़वातीन और हज़रात, क्रिकेट में बहुत बात हो गई, हमने दर्द दिल कर लिया, ये दर्द दिल जारी रहेगा, क्योंकि ज़ाहिर है घाव इतना बड़ा है। लेकिन इतवार के दिन आपको पता है कि एक बड़ा मार्का होने वाला है, पता नहीं उसमें क्या होगा। न्यूयॉर्क के शहर में, लॉन्ग आइलैंड के मैदान में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मैच होने वाला है। देखते हैं उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन आज के हमारे मेहमान, ख़वातीन और हज़रात,
पाकिस्तान टेलीविजन कराची, ये जहां हम इस वक्त मौजूद हैं, यहाँ से एक बहुत बड़ा नाम जनाब फरीद नवाज बलोच साहब, उनके साहबजादे आज हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने अपने आप को बतौर एक्टर तो मनवाए, और एक्टिंग की जो सबसे डिफिकल्ट सिन्फ है वो जो कॉमेडी, उसमें उन्होंने अपने आप को ऐसा लोहा मनवाया कि पाकिस्तानी टेलीविजन में अभी जो करंटली सिटकॉम चल रही है, उससे पहले जो सबसे तवील तरीन सिटकॉम का सिलसिला था, उसमें लोगों ने इनको बेपनाह प्यार दिया। नादानिया में इनको लोगों ने अपने घर का फर्ज समझ लिया, ये जहां मिले लोगों ने इनको पप्पियां झप्पियां देनी शुरू कर दी। लेकिन उन्होंने कहा नहीं भाई, यहाँ मेरी टैलेंट का फुल स्टॉप नहीं है, मैं एक बड़ा कामयाब डायरेक्टर भी हूँ। क्या चुपके चुपके, क्या हम तुम, क्या चांद तारा, क्या कशफ, यानी इनके डायरेक्शन के सिलसिले जारी हैं। अब फिल्मों की दुनिया में, फिल्मों में इन्होंने पाकिस्तान की कॉमेडी की सबसे बड़ी सुपर हिट दी। रॉन्ग नंबर 1 आपने देखी, 2 आपने देखी, और इंशाल्लाह उसका तीसरा जो सीक्वल है उसके हवाले से भी बातचीत जारी है, मैप पे मौजूद है। मैं ज्यादा तारीफें इसलिए कर रहा हूं ताकि इनको पता चले कि इन्होंने अगली फिल्म में मेन लीड कास्ट किसको करना है, जो कि इस वक्त आपके सामने बैठा है। ख़वातीन और हज़रात, इस्तकबाल कीजिए दानिश नवाज का। थैंक यू, आपने बोला इनके सामने मेन लीड बैठा है, थैंक यू सो मच। कैसे अस्सलामुअलैकुम दानिश क्या आप भाई। बोलते हैं, मैं आपका फैन हूँ, thank क्योंकि मुझे हमेशा से वो जो आप लेफ्ट क्या कहते हैं स्पिनर सीमर 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 यार, ये कैसे करते हैं आप? शेक हैंड आपने राइट से कर लिया, वो जरूरी है ना, बाकी Left चीजें राइट से हो रही हैं, हाँ, alhamdulillah। खाना पीना, पेंसिल लिखना, हर चीज। सिर्फ पेन नहीं, लिखते पेन तो पेन left लेफ्ट। तो आपको होती है टेंशन? नहीं, क्योंकि कोई हम लोग tension जब भी गाड़ी चला रहे होते हैं हाँ। तो कोई अचानक पूछ रहे हैं हाँ भाई लेफ्ट या राइट, तो हम यूं कर रहे होते हैं यार क्या है, तो किसी आपको ने तो ज्यादा सिखाया था टेंशन होती होगी। कि दाएं बाएं में भी कंफ्यूजन होता है, हाँ। सीधे हाथ से दाल बन जाता है, उल्टे हाथ से बेअलिफ बन जाता है। दाएं बाएं। क्या बात है भाई आप गलत शो में आ गए, आपको अनवर मकसूद के साथ बैठना है। क्या? अब मैं स्केटिंग छोड़ के ये कर रहा था, साथ नहीं, में बोल रहे थे क्या बावली हरकत। यही तो मसला है, पकड़ी नहीं जा रही उनसे, हार के बैठ गए यार कसम से। यही क्या हो रहा है यार? यार आप मुझे मुझे बताइए। क्रिकेट, मुझे हॉकी की बात करो आज। हाँ, हॉकी में क्रिकेट की पाकिस्तान बात टीम बड़ा नहीं अच्छा परफॉर्म कर रही है, बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही है। मैं समझ रहा हूँ हॉकी जो बेहतरीन, कल मैंने लसबेला में जो हॉकियां चलती हुई देखी हैं, ओए होए होए। मैं कह रहा हूँ हॉकी से बेहतर कोई गेम नहीं है, ठीक है? क्योंकि एक टीम के पास हॉकी थी, दूसरे के पास नहीं थी, अच्छा दे दनादन जीता फिर भी वही जिसके पास हॉकी नहीं थी। नहीं थी। कैसे जीता बताएं? क्या था उसके पास? क्या था? भागने में तेज। अमूमन जहां एक यार, तरफ यार, से- भाग। जहां एक तरफ हॉकी निकलती है, अगली तरफ से 9mm निकलती है। मुझे सिर्फ ये बताएं, हाँ। ये जो आजम भाई हैं, हाँ। ये फील्डिंग में कहाँ खड़े होते हैं? अच्छा, इनको हम नजर ही नहीं फील्डिंग आए। में छुपाते हैं, छुपाते हम हैं। कहते हैं नजर ना लगे। ये छुप रहे हैं? वो कोशिश हम यही कर रहे होते हैं कि ऐसी जगह जहां बैट्समैन का ध्यान ना जाए। ये तो मैच के बाद भी लोगों से छुपते फिर रहे हैं। अब चुप रहे। नहीं, वैसे अब हर खिलाड़ी का अप एंड डाउन आता रहता है, उनका आजकल ज्यादा डाउन आया हुआ तो है। डाउन आया तो हम बताएंगे, हम पाकिस्तानी, हम उनको और डाउन करेंगे। Yes! कैसे कैसे आप पता कर लें यार, लगेगा? हमारे तो दोस्त हैं यार, अच्छी क्या क्या? बात? हमारे तो दोस्त हैं यार। आपके दोस्त है, बिल्ली के गोश्त है। बात सारी ये है भाई, मैं शुक्र अदा कर रहा हूँ कि कल का जो मैच है वो न्यूयॉर्क में है, सही है। ठीक है जी। अगर वो कहीं मियामी वगैरह में होता, हाँ, हमारे बच्चे तो आ ही नहीं पाते खेलने। अच्छा फिर वो जो एक वहाँ senior मैच होते हैं वैसे cricketer है हमारे, वो बड़े बता रहे जानदार मैच होते हैं वहाँ पे। हाँ? मायमे में बड़े जानदार मैच होते हैं। हाँ, ये बात तो है। वहाँ वो जरा सॉकर वॉकर खेलते हैं ना वो लोग, तो वो जरा स्ट्रांग खेलते हैं। हाँ। अच्छा, लेकिन यार ये यूएसए की टीम हाँ। आते ही छा गई। बिल्कुल। मुझे बड़ा फख्र है यार अमेरिकन टीम, किस बात पे? अपनी अमेरिकन टीम पे। अपनी अमेरिकन टीम हाँ। आपकी कब से हो गई वो? बस यार अल्लाह करे हो जाए। तो अब क्या है कि यार जब से ये अमेरिका खेलने लगा है, मेरी उम्मीद है क्रिकेट पे जो है ना बढ़ गई है, अच्छा, क्योंकि अब आएगा मजा। किससे? अब यानी कि क्रिकेट जो है ना ड्रोन से भी भागा करेगा ये अब टेक्नोलॉजी आएगी, अब रिबोट्स भागेंगे, बहुत आला, बहुत आला। अब लोग एप्पल के मोबाइल पे क्रिकेट खेलेंगे। ये देखो मैंने बॉल कराई, वहां से वो छक्का। चक्का। यार क्या बात है, क्या बात। ख़वातीन और हज़रात, दानिश भाई जो है वो इस वक्त हमारे साथ फुल फॉर्म में चल रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक लेते हैं। यार मुझे के बाद ब्रेक से हमारा- 1 सेकंड पहले बुलाया इसने यार। यार ये देखें, कब से मैं यहाँ बैठा था यार। आपकी यही है। आपके साथ साये मयूब अबरार हो रहे हैं यहाँ पे। अगर मैं मुर्गी होता तो अभी तक 2 अंडे दे चुका होता। इतनी देर से मैं यहाँ बैठा हूँ। यार आप असल में उस वक्त मौजूद नहीं थे ना, उस वक्त हम जरा दिगर डिस्कशन कर रहे वैसे थे। ही छोटे सा मैं ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। हम हमारी मुर्गी बैठी है, सॉरी दानिश भाई बैठ।
खुले खुले हो जाओ, खुले खुले हो जाओ। हो गए। ब्रेक के बाद खुश आमदीद कहते हैं खवातीन हज़रात, आपको गेम उठा दे पीटीवी होम की स्क्रीन पे। मैं हूं आपका मेजबान शफात अली, और खवातीन हज़रात ये हमारा जो राउंड है ये कहलाता है गेम घुमा दे। असूल आप सबको पता है, ये गेम बहुत सारा हो चुका है। इंटरटेनर्स हमारे इस गेम में Oh yes. सिर्फ एक गेम जीते हैं अभी तक। दो गेम। नहीं, वो कल आप इंसानी वो तो हमदर्दी इंसानी में हाँ, एक बॉल इंसानी जीते थे, उसको हमदर्दी। शुमार नहीं करेंगे हम। छोड़ दे अली भाई, जाने दे। जाने दो। भाई अपना बेस्ट देना होगा ना यार। और हमारे जो सेलिब्रिटीज हैं यस वो माशाल्लाह अभी तक छाए हुए हैं, ठीक है। मुसलसल छाए हुए हैं। कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मसला नहीं इसमें। तो आज के मैच में देखते हैं कि क्या होता है। भाई आपको रूल्स मालूम होंगे दानिश भाई, अगर आपने मैच देखा हुआ तो इस मैच में होता ही है कि चरखी घूमती है, जितनी चरखी पे आ गया वो वाला सवाल होगा। मिसाल के 2 आ गया, 2 पॉइंट का सवाल होगा उनसे। अच्छा, फिर अगर उसके बाद ये आ गया, क्या सवाल क्रिकेट के मुताबिक होंगे? कुछ भी हो सकता है, पहलियां भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। अलबत्ता अगर बाउंसर पड़ गया हम्म। तो बाउंसर पे आप इनको चैलेंज देंगे अगर आप बॉलिंग कर रहे हैं, और अगर ये बॉलिंग कर रहे हैं तो ये आपको चैलेंज देंगे। चैलेंज कुछ भी हो सकता है, और अगर चैलेंज पूरा हुआ तो वो काउंट होगा 6 रन, क्योंकि जब अच्छा। बाउंसर पड़ता है तो बाउंसर पे गेंद बाउंड्री पार जाती है। ओह वाह, ठीक है भाई, यस। ये है मामला। ये तो कौन से भाइयों, बच्चे अपनी विकेट छोड़ के चले गए? ये हमने निशानी लगाई है ताकि लोगों को पता चले कि ये इस कदर तफरी के बावजूद भी क्रिकेट का ही शो है। वरना जो क्रिकेट के माहौल है उसके बाद यकीन करें लोगों को यहाँ पे फूटी डालनी चाहिए थी, वो हम नहीं डाल सकते यहाँ पे, इसलिए थोड़ा सा हालात चेंज किए हमने। मैं प्लीज एक रिक्वेस्ट करूंगा आपसे। हुक्म, आप जब आपका शो खत्म हो जी। तो ये ग्राउंड किसी बच्चों को दे दें ताकि बेचारों को क्रिकेट खेलने की जगह मिले। बात- फिर वो बड़े हो क्या बात है। बिल्कुल सही बात। वो फिर बड़े होके कहीं इंटरनेशनल जाके क्रिकेट खेलें, ये ना सोचेंगे भाई अम्मी दुआ देंगी, बहन दुआ देगी, मुल्क दुआएं कर रहा है। वैसे मैं एक बात बताऊं आपसे, वैसे जगह का मसला ना सिर्फ ग्राउंड में है बल्कि यहाँ पीटीवी के कई कमरे भी खाली हैं, हाँ। उनको भी हम यूटिलाइज कर सकते हैं। कमरे तो वो खुद ही भर दफातर के लेंगे, तौर लेकिन पे। ग्राउंड दफातर दफातर के तौर पे। दफातर दफातर। कमरों का मसला नहीं है। लेकिन मैं पता है क्या करूं कि हमारी क्रिकेट टीम वीक नहीं हुई है। अच्छा। ये ऐसी थी हमेशा से, कमाल। हाँ, हमारी दुआओं में असर जो है ना वो कम हो गया, कि हम लोग हमेशा दुआओं से जीते हैं। दानिश भाई, अपनी दुआएं सही करें। दानिश भाई, हमने खाली साहब भी नहीं भेजते इनके साथ। गमगीन म्यूजिक दे, गमगीन म्यूजिक। गमगीन यार। गमगीन म्यूजिक और टाइमिंग पे दें। टाइमिंग पे हाँ, 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 हाँ। अब बाकी इसी का वक्त आ गया है, अब तो मैच शुरू होने वाला है। हो गया। पाकिस्तानियों, क्या हो गया तुम्हारी दुआओं को? बच्चा बल्ला पकड़ रहा है, कांप रहा है मुसलसल। तुम लोग दुआएं ठीक क्यों नहीं कर रहे? उसको बॉल नजर क्यों नहीं आ रही? हाँ, तो वही मुराद साहब अब नेक काम करें, सदके खैरात दें। कुर्बानी का महीना वैसे भी कुर्बानी का महीना है, जिलहज का चांद नजर आ ये गया। सिर्फ अपने गाय की कुर्बानी कट होते हुए देखें यार। ये बच्चे पहुंच जाते हैं किसी भी कट रही हो। हाँ, ये एक मसला है। इतना मजा आता है लोगों को, दूसरे का कुछ भी कट रहा हो ना, पहुंच जाते हैं। हाँ भाई, कुछ भी पे जोर आया खवातीन हज़रात, भाई पहले कौन खेलेगा? चले भैया आओ। आज आप आ रहे पहले ऑटोमेटिकली। दानिश भाई पहले बोलिए। मेहमान। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। डिसाइड 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 हुआ है भाईजान। बाउंसर पे हाँ भाई, या ये पहिया चेक सामने कर रहे से हैं, घुमाना चेक है, कर रहे सामने से हैं। घुमाना। हाँ भाई, पहिया घूमा, एक चरखी लेनी जरूरी है भाई। पर गया, नो नो बॉल। बॉल, ये नो बॉल मार नहीं होगा क्योंकि पहिए ने एक पूरी चरखी नहीं, अच्छा गैरी, एक पूरी चरखी लेनी जरूरी। 2 पे तो एक दफा 2 जरूर आएगा। ये बॉल शुमार नहीं होगा। हाँ। हाँ भाई, दोबारा से 1 2 बाउंसर से घूम रही है, हाँ, यानी इसको पार होगा तो, या इस पे रुक गया? इस पार होना है, रुक भी गया तो कोई मसला नहीं। ओके। बड़ा कैलकुलेटेड चल रहा है भाई लड़का। ओ ओए हाय 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 हाय, ये गलत क्या बात है। बात भाई। वेल बोल्ड दानिश भाई। असूल के मुताबिक। बिल्कुल नहीं है यार ये। भाई एक मिनट, आप लोग सब गवाह हैं। हाँ। मैं पहली दफा स्टूडियो में आया हूँ, हाँ। पहली दफा इस इधर गया हूँ मैं, हाँ। तो चीटिंग का कोई चांस नहीं। चांस ही नहीं है, चांस। मैं इस बात से एक बात बोलना चाहता सुने हूँ, सुने, तारीफ हो रही है। जो प्लान करो उसकी एग्जीक्यूशन स्किल करनी आनी चाहिए। ओए होए होए, हमारा प्लान था और दानिश भाई क्या एग्जीक्यूशन किया आपने। दानिश भाई ने ब्यूटीफुल। दानिश भाई ने पीछे जाके मैकेनिक्स चेक किए। यस, कि पिच कैसा है, बात है। आप बाउंसर लोगों ने करने के लिए बता लेयर दिया क्या है। कि मैंने बैचलर्स किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। क्या ओए बात होए होए होए। ठीक है। तो जाहिर है आपको बेरिंग का पता होगा कि इसमें स्ट्रेंथ क्या है। वहीं से जज कर लिया आपने। इसके पहले यार ये करवाऊंगा, अब वो पता नहीं करवाऊंगा। क्या करने वाले हैं करवाएंगे भाई। क्या दानिश भाई, आपने चूंकि बाउंसर दिया है, हाँ। लिहाजा आप इनको देंगे चैलेंज। टीम मशवरा तो हो सकता है ना? टीम मशवरा आप करें, जय आप लोग आपस में मशवरा आप करें बताएं। और आप लोग दुआएं मांगे। दुआएं मांगे। दुआएं मांगे। दुआएं मांगते हैं। आपके चैलेंज से पहले वो दोनों डर के खड़े हो गए। हाँ? कभी ऐसा नहीं। इनका होता है। अब जब दूसरा चैलेंज आएगा तो डर के भाग रहे होंगे। हाँ, Ready हम हुए, क्यों ना ready छोड़ के हुए। चले जाएं कहने की कहीं। जिस्मानी भी। कम ऑन अली एंड उस्मान, यस सर। Yes, तो sir. कर सकते हो। आप बताएं तो करना क्या है? बस ये बताएंगे नहीं, ये राज है। ये राज है। ये रा फिर तो हम कर
पाकिस्तानी जैसे जो बता दे सब कुछ। फिर तो हम कर सकते हमें वो बात बतानी है जो किसी ने नहीं बतानी, अरे और हमें वो छुपाना है क्या जो बतानी जो बतानी कुछ है इसमें। कुछ है। रिवर्स कॉम। हाँ जी बताइए। हाँ आप डायरेक्ट खुसर 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 जारी है। ये तो मजा- आप लोगों के दिलों की धड़कन बेतरतीब हो रही है। आराम से बैठो, बैठ सोचो सोचो क्या होगा। अच्छा जी, हाँ आसान सा है बहुत आसान। कि क्रिकेट का माहौल चल रहा है और आप लोग माशाल्लाह काफी दिनों से ये काम कर रहे बताइए। हैं, तो आपको क्रिकेट का पता होगा, आज का भी और आगे का भी। अरे बाप रे। तो बच्चा जमूरा, क्योंकि पीटी में बैठा हूं, यहां से ये चीज निकली थी। जी। तो एक बंदा जो है ना, वो बंदर को टिक 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 डुगी, एक बंदर है और एक उसका वो है ओए होए बच्चा जमूरा बच्चा जमूरा। घूम तो जा अब आपने बच्चा जमूरा क्रिकेट के हालात बताएगा। हाँ। आ जाओ, कम ऑन अली उस्मान, ये आप लोग कर लोगे यार, ये तो सिचुएशन आप लोगों के लिए है। ओए ये अच्छी आई डुगडुगी डुगडुगी मौजूद है हमारे पास। आज हम आपको पीटीवी स्टूडियो में बिल्कुल जू का मजा देंगे। जिनको नचवाना चाहिए उनको आप ही नचवा दो। नहीं, मैं क्यों, हम मजा उसी में आएगा। हमने उनको नचते हुए देखा है। कब कब भाई ऐसा ही है, आपको पता ही है, बड़ा मतलब एक जमाने में देखते रहे हैं। प्रोग्राम ने राज किया है। यस, पाकिस्तान नेशनल टीवी की स्क्रीन टिक पे। टिक 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 ऐसे करना है। यस, अरे गुड। बंदर कौन है और डुगडुगी वाला कौन है? डुगडुगी वाले बन जाओ, मैं बंदर बना दूं। चलो आए। आजो 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 बच्चे बच्चे क्या अबे डायलॉग कैसा बंदर है? कैसा बंदर है हमारा? हाँ। कैसा लग रहा है? बहुत है कि आला नहीं? यार बहुत आला। अच्छा, अब दूसरी दफा आप बनोगे नहीं, दरिया। अच्छा ये डबल डबल हो रहा है। डबल नहीं, एक ही आदमी को क्यों एंजॉय कर रहे हैं अपने खिलाड़ी के साथ? यार डुगडुगी बजाना बंद कर, तुम्हें मजे आ रहे हैं। कब तक बंदर की बेचारा। कमाई खाएगा? कुछ काम भी करवा लो बंदर से। सलाम करो टांगे टांगे कर माशाल्लाह। इनसे, बोलो बस कर दें। सही हो गया सर। क्रिकेट का बताओ ना, फ्यूचर। हाँ भाई। बच्चा जमूरा बता। कल क्या होगा? 9 तारीख के मैच में क्या होगा? बच्चा जमुरा बोल रहा है कि जिबा होगा, कुर्बानी पहले होगी, 9 तारीख को होगी। बकरीद जीतेगा कौन ये बताए? इंडिया पाकिस्तान? जीतेगा कौन? बच्चा चलिए बता। इंडिया पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान। बोल रहा है कोई भी नहीं जीतेगा, जो होगा मौत का खेल होगा। बंदर रशियन है भाई। वेल डन यार, गुड बहुत यार, आला। थैंक यू। अच्छा भाई, यार गुड। ब्यूटीफुल। चैलेंज आपके ख्याल से जो चैलेंज आपने दिया था वो इन्होंने मतलूबा नताइज तक पूरा किया? यार नेशनल टीवी पे एक आदमी को बंदर बना दिया मैंने। मजा है। छक्का। नेशनल टीवी पे ठुमके मरवा दिए, बंदर बना दिया, अब क्या क्या रह के गया? देखिए जो रह गए वो बताने का काबिल नहीं है, उसके लिए इंतजार करो और दुआ करो वैसा हो ना जाए। अगली बॉल कौन करा रहा है भाई? जी, दानिश कप्तान जवेरिया लेडीज फर्स्ट। ओ माय गॉड, अभी तक आपको पता है ये आज पहली बार हो रहा है। पहली बार बॉल करने जा रहे हैं। जवेरिया उठ के यहाँ तक आ गई है। सातवां प्रोग्राम हो गया हमारा। पहली बॉल दानिश भाई करा चुके हैं और फिर इनको कह रहे लेडीज फर्स्ट। नहीं, गेम मैं कब शुरू हुआ? कप्तान थी ना, तो सबको अपॉर्चुनिटी देनी पड़ी। ओह वेरी नाइस। प्लेयर बना रही थी, प्लेयर। हाँ जी, इट्स कॉल्ड लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। वाह, करूं? लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, घुमाया। ओहो, तेज बॉल डाला, कहीं भी गिर सकता है, कहीं भी गिर सकता है। खवातीन और हज़रात, क्लीन बोल्ड हो गई है। क्लीन बोल्ड। बॉलिंग आप जीत रिव्यू गए ना? लेना चाहते रिव्यू लेना हैं? रिव्यू लेना चाहते हैं? हाँ भाई, कैमरा हमारा रिव्यू करे भाई। जूम करें भाई। कैमरा ये हमारा जरा इसका नताइज दिखा दे स्क्रीन पे, बड़ी स्क्रीन पे कि क्या चल रहा है भाई। Clean bold। क्लीन बोल्ड। आप समझ आए मैं क्यों नहीं आ रही थी? बीच में देखा नहीं, कप्तान को हम इसलिए नहीं, अब समझ आए मैं क्यों नहीं आ रही थी? उई, अरे अरे भरम ही करा दिए। भरम भी। भाई वाह, ये जबरदस्त बॉलिंग, टीम भारी चल रही है हमारी। भारी चल रही है ये साइड। बात भाई ये वो है वो जो बॉल बोल्ड करके फिर बोलती है जा पवेलियन चल। यार वो हमारे पास एक ये लड़का ये है, वो बॉल बोल्ड करने के बाद ना ये करता है। वो आगे भाई। वो कहाँ गया? वेल डन। वही आगे भाई। खुद ही आ गया। आगे लेफ्ट हैंड से सर, लेफ्ट हैंड से। अच्छा, आपके लिए और है क्या? मान अच्छा, भाई आप लेफ्ट, 6 नहीं। उनका अपना लेफ्ट राइट राजा भाई अभी सोचा है। घबराते भाई। राइट लेफ्ट हो गया, राइट लेफ्ट हो गया। चलिए रेडी बॉयज। रेडी बॉयज, RRK इन स्विंगिंग घूमा और खवातीन और हज़रात, Run इस out। बॉल पे ये हुए रन आउट। आउट पे आउट आपने हमारा साथ दिया, आपने हमारा साथ दानिश दिया। भाई आप ही हो हमारे साथ। हमारे साथ। आप ही हो। गेम जीत गए हम लोग। नहीं नहीं नहीं, 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 छह रन ये करेंगे। अभी आपने 6 रन चेज कर, 6 बॉलें कर दी हैं। इनको 6 रन डिफेंड करने हैं। अच्छा। 3 बॉलें हो गई आपकी, तीन बॉलें। बॉलिंग आ गई आपकी। कौन आ रहा है हाँ, बॉलिंग? मैं आप जाए अली भाई। आइए अली अब्दुल्ला। पहली बॉल में कराऊंगा। अली अब्दुल्ला आए हैं जनाब भाई दानिश भाई, ये बॉल कराने के लिए। थोड़ा फ्लेक्स कर लो, थोड़ा फ्लेक्स कर लो। यस।
यहीं से ऐसे ही आए, हुमायूं सईद करें, हुमायूं सईद। अच्छा इनको छक्का नहीं दे देना, मैं बता रहा हूँ, इनको बाउंसर नहीं डाल देना, ये ऐसा छक्का जड़ेंगे तबीयत साफ हो जाएगी। Come on, come on। नहीं, डेड बॉल, क्या है? डेड बॉल, Dead ball, पूरा रोल चरखी नहीं ली, पूरी चरखी नहीं ली। हाँ, Come वो on, come मैकेनिकल on। इंजीनियर था वो। ये क्या? कैसे घुमा रहा है ये? गलत 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 सर पेनल्टी एक पेनल्टी चरखी, आप पेनल्टी की यार, अब ये लास्ट वार्निंग इसके बाद 6 रन वैसे अवार्ड हो जाएंगे। अब बीमर की तो पेनल्टी है और आप बॉल भी फेयर प्ले घुमाए भाई, फेयर प्ले। that's good, चरखी that's घूमी घूमी, No ball, नो बॉल, जीत गए, जीत गए। तो नो बॉल तो मिल ही गया, और अब मिलेगी आपको फ्री हिट। फ्री हिट पे 1 रन के अलावा मजीद क्या है भाई? घुमाओ भाई, इन्हीं को मिल गई नहीं नहीं आपको मिली घुमाओ 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 घुमाओ, जो भी आ गया, जो भी आ गया। अच्छा नहीं, चरखी पूरी, अबे पूरी घुमा ले यार। नहीं घूमी, अरे नहीं घूमी। भाई, अरे भाई पूरी चरखी घुमा ले एक दफा। ये that's good। कुछ अलग हो जाए चौका चौका, नहीं 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 चौका, 4 रन, 4 रन, 4 रन से मारा। एक बॉल 5 रन हो गए एक ही बॉल पे, अब हम और अब इनको 2 बॉलों सवालों पे का महज हम जवाब देना। 2 रन दरकार है मैच भाई जीतने आप के लिए। बैठे यार। अब आउस्मान दो अली भाई आप तशरीफ रखें। क्या ये 4 रन का क्या हुआ? आप संभालो हमारे पास 5 रन हो गए आपके टोटल, 5 रन हो गए। हाँ, 9 बॉल के बाद 4 रन मजीद मिल गए आपको। लेकिन वो 4 रन का सवाल तो पूछे। नहीं क्यों मिल नहीं गए? था भाई, फ्री हिट थी ना ऐसी है भाई। फ्री हिट में था। अब पहला बॉल होगा। नहीं नहीं, ये पहला हो गया, पहला बॉल डल गया, पहला बॉल डल गया। अब आए हैं जनाब, मान मुझे लग रहा है नो बॉल हो जाएगी फिर What a ball! कैच आउट Catch out! सिक्सर है, सिक्सर है। कैच आउट Catch out! Catch out! Catch out! चलो कैच कैच आउट Catch out! सनसनीखेज मुकाबला लास्ट बॉल 2 बॉलें हो चुकी हैं, आखिरी बॉल है। 2 रन रिक्वायर्ड है आपको मैच जीतने के लिए। घुमाओ, चरखी घूमी, हुमायूं सईद। चरखी घूमी, और ये 2 रन पे आ गई है बात। सवाल होगा 2 रन का सवाल होगा, सवाल हो, सवाल हो। 2 रन का सवाल होगा। हम जीत नहीं गए यार। नहीं नहीं हाँ, अगर ये आपने ये सवाल का 2 जवाब दे दिया तो आप जीत जाएंगे। ओके, सवाल है, सवाल। नो प्रॉब्लम। मेरे सवाल ही कहीं कोई ले गया, कोई बिल्ली ले गई लगता है मेरे सवाल। चलो जो रह गए उन्हीं को ही पूछ। आप आइल्स का सवाल पूछ लें। आईएल्स का सवाल ही लगता है, वही पूछना पड़ेगा। अच्छा भाई, हाँ, हो सकता है हम 2 रन का कैनवा सवाल, में खेलें। 2 रन का सवाल तो अमूमन इजी होता है। भाईजान, सवाल आपसे बहुत ही सादा सा है, बहुत ही सिंपलिस्टिक सवाल। आप लोगों की इजाजत जिस से। दिन आप 2 इस रन। बात पे जोर देते हैं ना उस दिन ज्यादा मुश्किल होता है 2 रन के सवाल इनके पास आ रहे हैं, मुश्किल यकीन करें। अच्छा। मैं अपनी तरफ से बड़ी कोशिश कर रहा हूं कि मैं सिंपल सवाल पूछूं। जी। 2 रन का सवाल। सर ये बताइएगा कि अगर 3 मुर्गियां 3 मिनट में 3 अंडे दे रही हैं तो 100 मुर्गियां 100 मिनट में कितने अंडे देंगी? वाह, ये अब 3 मुर्गियां 3 मिनट में 3 अंडे दे रही हैं, 100 मुर्गियां 100 मिनट में कितने अंडे देंगी? क्या 3 ही देंगी यार, और कितने देंगी? है ना? 300 देंगी। नहीं, फिर से सोचिए, 3 मुर्गियां आप इसे समझ रहे हैं? 3 मुर्गियां 3 मिनट में 3 अंडे देंगी, 3 मुर्गियां 100 मुर्गियां 3 मिनट 100 में। मिनट 100 मिनट में कितने अंडे देंगे? कितने अंडे देंगी? 100 मुर्गियां कितने मिनट में? 100 मिनट दानिश भाई कैलकुलेटर निकाल लें, कितने अंडे देंगी? यही 3 मुर्गियां या 100 मुर्गियां निकाल लें, ये बंदा कैलकुलेटर। 100 मुर्गियां इस पे ये भी तो डिपेंड करता है ना कि मुर्गे कहाँ हैं। 100 मुर्गियां 100 मिनट में। नहीं नहीं अब सवाल में कंफ्यूजन हो रही है ये सिर्फ मुर्गियों के साथ जाती है। भाई 3 मुर्गियां 3 मिनट में 3 मिनट में 3 मिनट 3 अंडे देंगी, देंगी 100 मुर्गियां 100 मिनट में यस कितने अंडे देंगी? 100 मिनट में 100 मुर्गियां वाह भाई, भाई वाह, भाई वाह। ये क्या है खुश हो तुम, यार? बहुत मुतमईन हो, बहुत मुतमईन हो। कैसे जीतेंगे हम बहुत मुतमईन है। इंडिया से? मैकेनिकल इंजीनियर आपने वैसे हाँ, Produce तकरीबन करें? सवाल जवाब Direct निकाल लिया करें था। ड्रामा? दानिश भाई, Direct? आपने तकरीबन सवाल का जवाब निकाल लिया था, हाँ, आपने दिया नहीं। मैं उस वक्त एकदम उछल पड़ा था, लेकिन आप फिर गए अच्छा अच्छा 90 90 100 3 कौन 3 से मिनट हिसाब से? 3 मिनट में हिसाब भी बताएं कैसे? देखें। 3 मुर्गियां 3 मुर्गियां 3 मिनट 3 मिनट में 3 3 अंडे। अंडे, तो 100 मुर्गियां। तो यानी कि एक मुर्गी पे 3 मिनट में 1 अंडा आया। एक अंडा है। ठीक है, तो इसी हिसाब से जब 100 मुर्गियां हाँ 100 मिनट में दो तो 300 अंडे आएंगे। वाह आप 300 कह रहे हैं, आप 3 कह रहे हैं। 300 कह रहे हैं ये भी। नहीं नहीं, ये 3 कह रहे हैं। अच्छा, आपने 3 कहा, 3 लेकिन 3 कप्तान, आपने 300 का, समझे जरा 300 सवाल को। मैं तो समझ 3 300 3 300 3 3 3 3 3 3 आप लोग डटे हुए हैं 3 पे, सबको यूनानिमसली कह दिया सही, 3। आपको क्या लग रहा है? मैं जवाब दे सकता हूँ इसका। आप अपना हिसाब बता दें। मेरे हिसाब से अगर क्या है? 3 मुर्गियां 3 मिनट में 3 अंडे दे रही हैं, तो जैसे दानिश भाई ने कहा कि एक मुर्गी जो है वो 3 मिनट में 1 अंडा दे रही है। सही है। इस हिसाब से अगर 100 मुर्गियां हैं तो वो 100 के हिसाब से जवाब 33 हो जवाब जाएंगे। जवाब जवाब नहीं नहीं, आपका हिसाब गलत जा रहा है। 99
एक क्यों कम हम किया? क्यों आगे इस गेम में हम फिगर तो वही रहेगा ना 100। एक अंडा क्यों कम किया आपने? ऐसे अंडा कम। डिस्काउंट डिस्काउंट या वो खा लिया था मैंने, भूख लगी अंडा थी, कम कर दिया मैंने खाया, ईद एक का अंडा डिस्काउंट था। हाँ ये 2 नंबर का सवाल नहीं है। ओए ओए हाँ आपने ये सवाल दो आपने इस पे नंबर। एहतजाज किया है, लेकिन मैंने अभी नताइज का ऐलान नहीं किया, जी तो आपका एहतजाज पहले आ गया है। नहीं, आप नहीं। कहती है तो मैं सवाल चेंज कर नहीं, देता हूं। नहीं, अरे भाई, नहीं, अरे नहीं, आप कहती है तो मैं सवाल तीन, चेंज तीन, कर देता हूं। नहीं, ये नहीं, ये गलत हो गया। तीन है वो जवाब। अपने डटे हुए हैं जवाब पे। 3 इज द परफेक्ट आंसर। 3 इज द परफेक्ट आंसर। आप ये कह रहे हैं खवातीनो हजरात, मसला ये है कि उन 100 मुर्गियों में अंडे देने वाली मुर्गियां वही 3 हैं, तो वो 3 अंडे ही देंगी। ये कैसे हुआ? अरे यार भैया ये नहीं यार, ये वो वही 3 अंडे देंगी। ये 97 रेशन प्रोपोर्शन कर लो, जवाब ढूंढ लेंगे। खवातीन हजरात, वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। हमारे साथ रहिएगा, देखते रहिए गेम उठा दे। एहतजाज। नहीं मान गया। ब्रेक के बाद खुश आमदीद एक बार फिर आपको गेम उठा दे में। खवातीन हज़रात, हमारा आज का आखिरी राउंड, आखिरी मरहला, जिसमें हम जब दाखिल होते हैं तो हम आपके सामने लेके आते हैं एक जबरदस्त किस्म की चीज, जिसका नाम है इम्प्रोव कॉमेडी, यानी कि फिल बदी कॉमेडी। और आपको पता है दानिश भाई, ये कॉमेडी का सबसे मुश्किल जॉनरा है। आपने कभी सर इम्प्रोव किया? ये मेरे जो करियर स्टार्ट हुआ ना, वो इसी तरह ही हुआ कि जब असफर भाई हम सब सेटे करते थे, उसमें स्क्रिप्ट नहीं होता था, यानी कि वो तो बना होता था साइनॉप्सिस वगैरह कि क्या करना है, लेकिन डायलॉग क्या है ये चीजें नहीं होती। तो वो वहीं पे हम खड़े होकर सिचुएशन बनाते थे और परफॉर्म करते थे। तो उससे इतनी ज्यादा प्रैक्टिस हो गई, और अभी भी मैं सीरियस ड्रामा या कॉमेडी कोई भी डायरेक्ट करता हूँ या एक्टिंग करता हूँ, तो मुझे उससे बड़ा फायदा होता है कि फॉरेन लाइन आती है, या अच्छा अक्सर मेरे पास एक्टर आते हैं कि यार करना क्या है, इसकी जगह कुछ और बोल दें, क्या हो सकता है, या अक्सर आते हैं यार ये फनी, तो मैं उसी वक्त बना देता हूँ यूं करके ना। तो मतलब वो अंदर तो बोलते होंगे कि यार ये अच्छा कर रहा है, ऊपर नहीं बताते। अच्छा, मजे की बात ये है कि इम्प्रोव को जनरली कॉमेडी से एसोसिएट किया जाता है, लेकिन इम्प्रोव हर शोबे में, सीरियसनेस में भी आप इम्प्रोव। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जी हाँ जी हाँ जी हाँ, इम्प्रोव एक बड़ा डिफिकल्ट जॉनरा है, और इसमें पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है लहरी साहब, जो कि इम्प्रोव के बादशाह समझे जाते थे। और वो तो सेट पे जब उनका सीन होता था वो ब्लैंक होता था, और उसमें सिर्फ लहरी दाखिल होता है, और यहाँ से आगे ब्लैंक होता था, और लहरी साहब आगे पूरे का पूरा जो अपना सीन था वो क्रिकेट में इम्प्रोव होता है। लेकिन यार इतनी जिम्मेदारी भी नहीं चाहिए चाहिए किसी आर्टिस्ट पे, होता है। थोड़ा तो मेहनत कर लेते हैं। बस ये लिख दिया कि भाई लहरी साहब आ रहे हैं। या तो लहरी साहब को फिर स्क्रिप्ट के भी पैसे मिल रहे हो। अच्छा खैर, पैसे वो क्या होते हैं? लेजेंड हमारे यहाँ पैसे नहीं मिलते, हमारे यहाँ होता है भाई नहीं है। ये है हमारे पैसे। तो जनाब खैर, ये अब जाहिर है उन लेजेंड्स को compete तो नहीं कर सकते, लेकिन हम इनको ट्रेन कर रहे हैं यस कि ये आ जाएं इस पे। तो भाई आज आपकी एक सिचुएशन फिल्मबदी के लिए मेरे जहन में आई है अभी थोड़ी देर पहले, और इनको देख के आई है। और वो सिचुएशन ये है कि आप किबला उस्मान साहब जी, आप आए हैं बाहर से, कनाडा से, यूएस, ठीक है, वर्ल्ड कप हो रहा है। यूएस से आए हैं, ठीक है। आप आए हैं यहाँ पे, आ जाइए बंदा है। आप आए हैं यहाँ पे दामाद ढूंढने के लिए। अरे अच्छा, आपकी नजर इंतखाब पड़ी है किबला पे, थैंक यू सो मच। जनाब अली अब्दुल्ला दुर्रानी साहब पे। एक मसला है इसमें जी, यूएस जब कोई एक दफा जाता है तो वो आता नहीं। ना मतलब ये रिश्ते के लिए आते हैं। यूएस छोड़ के आ रहे हैं हाँ। पाकिस्तानी लड़का ढूंढने। उफ, अस्तगफुरुल्लाह। अच्छा, यूएस में सर्वेंट महंगे हैं ना, इसलिए हाँ। नौकर आसानी से नहीं मिलता। अंकल को ड्राइवर भी चाहिए, अंकल हाँ। प्लम्बर भी चाहिए, प्लम्बर भी इलेक्ट्रिशियन, उनको सारे गुण चाहिए। ये कौन सा एक कैरेक्टर का नाम ले लिया आपने? ठीक है, गुड, ठीक है। हाँ, ये एक ही कैरेक्टर है जो कि ये सारे काम कर रहा है। अनफॉर्चुनेटली वो हम काम छोड़ चुके हैं। छोड़ चुके। अलबत्ता आज के इस सीन के डायरेक्टर आप हैं। अच्छा, मैं हूँ। हाँ, आप ये सीन शूट कर रहे हैं। अब तो डायरेक्टर साहब आज आप दिया तो मैदान हमारी में, अकड़ देखियो। अब डायरेक्टर बना दिया है, अब डायरेक्टर बना दिया है। हमारी अकड़ देखो। हेलो सर, एक्टर फ्रॉम यूएस। उर्दू क्यों बोल रहे हैं बे? इंग्लिश। ये वाली अंग्रेजी हमारे यहाँ उर्दू तस्वुर की जाती है। सर हाँ, क्या बात है, क्या बात है। सर व्हाट यू आर से सर, What you are saying? What you are What you saying? are व्हाट यू आर से, आई एम नो इंग्लिश सर। ये अमेरिका के बांग्लादेश में रहते हैं।
Oh, sir, Wow. you're talking about Hawaii? गया तो तू पाकिस्तान से है ना? Yes, sir. कितने अरसे रहे पाकिस्तान से बाहर? Sir, 23 years. फिर तो उर्दू सही से आती होगी। ठीक है, सही है। अमेरिका में जितनी कम्युनिटीज बनी हुई है ना, हाँ। आदमी वहां जाकर जो सही देसी उर्दू बनता है ना, यार ऐसे वाकई ये बात बिल्कुल अब दुरुस्त है। पेट्रियोटिक भी हो जाता है। पैट्रियोटिक भी हो जाता है और मुसलमान भी हो जाता है। हाँ ऐसे भी है। माशाल्लाह, अच्छी बात है। जब भी तो रिश्ता ढूंढने पाकिस्तान ये में- कौन है यार, खामखा बोल रहे हैं? सर, ये रिश्ता पर्सन, ये पसंद किया आपने? ये अभी पता चलेगा, इनका इंटरव्यू। अच्छा, मैं डायरेक्टर हूँ, आप डायरेक्टर हैं सर? तो भाई आप हैं, अमेरिका से आए हुए हैं। Yes. आपकी इंतहाई काबिल लड़की के लिए ठीक। एक ऐसा लड़का चाहिए जो अमेरिका जाके सारे काम करे। मैं नहीं ठीक है, घर की सफाई करेगा, मैं नहीं करूंगा। कुकिंग करेगा। मैं नहीं करूंगा। भाई दामाद तो कैंसिल समझो। नहीं अपने आप से बात करूँ, अपने आप से बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, अपने अपने आप से, आप हाँ। इतनी जोर से क्यों कर रहे हैं अपने आप से? हाँ। आपसे बात बाहर आ गई, बाहर आ गई। बाद में जाके रंग दिखाएगा ये। ठीक है जी, अब आपने जाके इसकी खूबियां देखनी है, ठीक है। और सिर्फ देखनी नहीं है, क्योंकि आप अमेरिका से आए हैं, टेस्ट आप भी करनी है। देखते हैं और बिलीव करते हैं, तो आपने इसको बताना है कि झाड़ू कैसे लगाना है, हाँ, कपड़े कैसे धुलेंगे। ठीक है। ठीक है जी, ये सारी चीजें करके Done बताना है। ठीक है। आप अमेरिका से आए, आपका नाम है अब्दुल कुद्दूस। अब्दुल हाँ। कुद्दूस। ठीक है, और ये पाकिस्तानी लड़का है, हाँ। इसका नाम है रोश। रोश, yes. रोश, 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 yes, रोश। असल नाम तो रोशन है इसका, लेकिन इसको रोश बोलते हैं। रोश के- आप अब्दुल कुद्दूस। चलो भाई Come in. Myself, Rosh uncle. Myself, QD. भाई उर्दू में बोलो यार, पाकिस्तान में कुद्दूस बोलते हैं। अब्दुल कुद्दूस Impress नाम है। करना चाहता है। अब्दुल कुद्दूस नाम है, दोस्त प्यार से QD कहते हैं। बट आप आए हैं मेरी बेटी के रिश्ते के लिए। बिल्कुल अंकल, मैं बहुत आपकी उम्मीदें कुछ- लेके आया हूँ अंकल। अपनी कुछ काबिलियत बताया, आपने किया क्या आज तक जिंदगी? जी जी, मैंने अंकल आइलेट्स किया है अभी। IELTS? आइलेट्स, यस। मैं इसमें अंग्रेजी बोलने का कोर्स किया अंकल मैंने, और मेरे 3 बैंड्स आए हैं। एक हेयर बैंड है, इसमें एक हाथ का बैंड है, और एक इस तरह कोई छोटा मोटा कोई इंतजाम मेरे पास अंकल। कौन ये से- मुझे लग रहा है इससे उल्टी एबीसीडी सुने। हाँ, Z Y X करके। हाँ, आप मुझे ABC सुनाएं, लेकिन Z से A पे पहुंच के दिखाएं। अगर क्योंकि अगर आप US जा रहे हैं तो आपको कभी भी उल्टे कदम वापस आना पड़ता है। अच्छा अंकल, वो तो मैं आ जाऊंगा, बट आपकी बेटी तो सीधी है ना? बेटी इतनी सीधी है, वो अलिफ बे उल्टी पड़ती, बड़ी ए से छोटी ए पे जाती है। ठीक है, बस मैं चला लूंगा, मैं चला लूंगा। लेकिन अब ये तो बताओ, क्या अंकल, उल्टा ABC Z से शुरू करो। अगर करके दिखा दूं, जी देखिए ना, जी से जेड से नहीं जी जी से जी से। Z C B एंड ए अंकल। थोड़ा जल्दी आया हूं अंकल, ये मॉडर्न इंग्लिश है। गलत सुना रहे हो यार, आपने बहुत बताना है जल्दी आ Z Y X USA। ये Oh, it's like Z X Y A USA USA and P A K। जो उन्होंने बताया उसके भी आप सही हिज्जे नहीं कर पाए। मैं बस जल्दी पहुंच जाता हूं अंकल हमारे देखा, हमें बहुत सारे काम करवाने हैं मैं कर हमारे- दूंगा, मैं कर दूंगा अंकल। आप मुझे बताओ, आप झाड़ू दे सकते हो? मैं अंकल किसी से करवा सकता हूं। प्रॉप ले, प्रॉप प्रॉप Oh my God, प्रॉप आ गया भाई, प्रॉप आ क्या गया। आपके लिए झाड़ू? झाड़ू बिल्कुल आप झाड़ू दे के दिखाएं। मैं दे दूंगा अंकल, मगर लेकिन मैं खाई भी बहुत है, मगर आप बताते हैं वैक्यूम क्लीनर नहीं होता। नहीं, नहीं, देखे, आपने रूट्स के साथ रहना जरूरी है, ठीक है अंकल। वरना USA जाके आप USA के हो जाएंगे। मैं भी इसलिए आया हूँ। झाड़ू दे जल्दी यार। झाड़ू देखे दिखा। गलत, फेल हो गया ये यार। झाड़ू बैठ के दिया जाता है, सॉरी कैसे झाड़ू देखो यूं दिया जाता है। डायरेक्टर को आ गया गुस्सा। झाड़ू देना नहीं आता यार। झाड़ू डायरेक्टर साहब, कल शादाब की बैटिंग नहीं देखी इन्होंने लगता है। ओ, अगर मैंने दिया तो फिर कचरा कहीं बाहर ना निकल जाए। हाँ, वो आप भी साथ ही जा रहे हो ना बाहर? खैर, वो तो मैं ले जाओ। भेज रहा हूं अंकल। झाड़ू, ये, हाँ, ये। नहीं, देखो घर में जो लोग हैं उनको मजा नहीं आ रहा। ये मजा नहीं आ रहा। झाड़ू तो हो रही है, लेकिन घर वालों को भी इंजॉय करना है। मूवमेंट पूरी। ये हाँ, ये आप बेटी से तो फीडबैक ले। ये भी ज्यादा ये झाड़ू भी दे रहे हैं। शादी करके अमेरिका गए हैं। हाय हाय अंकल, आपने भी लगाई थी? हाँ ना, हमने आज तक लगा रहे हैं, अपना ही तो रिप्लेसमेंट ढूंढ रहा हूँ मैं। क्या ये रिजेक्ट हो गई? तरक्की करें अंकल। आज शाम मैं आपको बाहर भेजूं। नहीं, अब यार दूसरा काम, अच्छा। दूसरा काम कराना पड़ेगा, दूसरा काम कराना पड़ेगा। उफ अल्लाह। अब इनसे आप जरा मैथ्स का सवाल पूछें कि अगर मैं आपको $300 दूं और सब्जी आई है $235 की, सही है, तो बाकी पैसों का आप क्या करेंगे? सही है। अब यहाँ अपना धनिया जहन में रखना है कि आप पाकिस्तानी हैं। ये बात नहीं भूलनी है आपने। 300 दिए, कब दिए? दे दिए, रख लो। रख लिए। कभी मिले इतने? नहीं अंकल, मैं तो उम्मीदें लगाए बैठा हूँ आपसे। बस ठीक है, आप उसमें से 235 की शॉपिंग हो गई, शॉपिंग हो गई, बाकी बचे कितने? जितने भी बचे उन पैसों का आपने क्या क्या कर करना रहे है?
मैं क्या करूँ अंकल? हाँ, बाकी पैसों का आप क्या करेंगे? बिल्कुल बड़ा ये ट्रिकी सवाल है बहुत ट्रिकी है और एक बहुत पाकिस्तानी के लिए ये सवाल बहुत जरूरी है ये सवाल सिर्फ कि वो हिसाब बच्चे में wants पैसों का to करना know. क्या है। ये सवाल सिर्फ हिसाब का नहीं है, हिसाब आपके किरदार के हिसाब का हाँ अंकल उससे मैं जो है अपने लिए एक शलवार कमीज खरीदूंगा और मैं उससे एक नमाज की टोपी लूंगा और मैं एक छोटी जायनमाज लूंगा। अच्छा फेल हो गया ये मुझे पाकिस्तानी नहीं लग रहा। क्यों नहीं बगैर गबन के इसको हाँ इसको पैसे छप्पर करने थे और यूं बताना था कि अंकल अंकल पैसे गिर गए। और ये तो 235 की चीज जो शॉपिंग करने हाँ। गया था वो भी 150 में करके बोलता दो। आप लोग मुझे उनकी बेटी देना नहीं चाहते। दुकानदार से सेटिंग अलग चल रही है हाँ। नहीं, जवाब भाई लोग उनकी बेटी देना नहीं चाहते मुझे। भाई इस बच्चे की तरबियत सही हो गई मुझे लग रहा है। देखो ये fail हो काबिल गया। काबिल बनना जरूरी है, काबिल बनना काबिल। जरूरी है। ना तुम काबिल झाड़ू हूँ मैं। सही से दे सकते हो, ना तुम गबन कर सकते हो, तुम यूएस आई क्यों रहे हो? मैं जहाज में बैठ के अमेरिका को अच्छा पहुंच सकता हूँ। आप एक बिठाएं तो सही मुझे। देखो ये जहाज में बैठ के अमेरिका पहुंचना बड़ी खतरनाक बात है, इसको मत किया करो। अच्छा ये बताएं आप अमेरिका पहुंच गए, मैं पहुंच गया। आपको एड्रेस नहीं मिल रहा, ठीक है, अब आप लोगों के सामने होमलेस हैं, तो अब आप पैसे कैसे मांगेंगे पब्लिक से? प्लीज बहुत उम्दा एक पाकिस्तानी देखो ये का बहुत जरूरी है। एक्सपीरियंस से आ रही है ये सिचुएशन पाकिस्तानी मुल्क से बाहर जाए और पैसे ना मांगे, नहीं है। नामुमकिन। मुमकिन नहीं खैर, जवेरिया मैं सही कह रहा हूँ। पाकिस्तानी बगैर बाहर जाए भी पैसे मांग रहा है आजकल, बट आप बताओ। God, in the name of God, please give me some cash. पानी पानी नहीं, कैश पानी। अच्छा अच्छा वहाँ ऐसे नहीं होता ना, वहाँ पे आपको टैलेंट दिखाना पड़ता है। टैलेंट दिखाना बच्चा टैलेंट दिखाना, गिटार बजा रहे हो उसमें लोग आके सिक्के डाल रहे हैं, ऐसे होता है वहाँ पे, ऐसे नहीं होता है। I'm a homeless भाई वो person. टैलेंटेड भी तो है, पहला मैच खेलते ही जीत गए। ओए, आप हाय हाय हाय, क्यों बोल रहे हैं? जख्म हरा कर दिया। ये क्यों बोल रहे हैं कि आप जख्म, टैलेंटेड हैं आप कोई ऐसा टैलेंट दिखाओ जिसपे बंदा खुद आप पे और दियानतदार इतने हैं कि अपने पड़ोसी से मैं तो अंकल ये कि कमीज ही उतार सकता हूँ, कमीज उतार। क्या कर सकता हूँ? शर्ट उतार के कुछ भीख मांग सकता हूँ अंकल, यही एक आखिरी आप challenge है। कमीज नहीं, आप सिर्फ अपना जमीर उतारिए प्लीज। वाह, Very, it's a very, वेरी वेरी लाउड, Very- वेरी वेरी लाउड। वेरी डीप, वेरी डीप। वैसे आज आपने की बात है, मुझे ऐसे लग रहा है तुम लोगों का इम्प्रोव नहीं उनका चल रहा है और वही रेट लीड ले रहे हैं। सामने उस्ताद है तो फिर क्या ही हम इम्प्रूव करें? यार वैसे हाफिज की बात है, आज का इम्प्रोव राउंड दानिश भाई आपके नाम है। अमेजिंग अमेजिंग सर थैंक यू अमेजिंग अमेजिंग। थैंक यू दानिश भाई आपकी इस तबाहकुन परफॉर्मेंस के सिले में वाह। हमारे पास वैसे आपको देने के लिए कुछ नहीं है, यार, अलबत्ता ये अभी मैं तमीज बांध रहा था, अच्छा। अभी मेरी जमीर की आवाज थी, मेरा जमीर थोड़ा सा बहरा है। फोटो तो आपने आजम खान की लगाई हुई है इसके ऊपर। नहीं ये तो हमारा लोगो है यार प्रोग्राम का, क्या हो गया, आजम की भी तस्वीर लगा देंगे जिस दिन अच्छा चलेगा इंशाल्लाह, वो हमने दुआ मांग ली उसके लिए। तो ये हमारे लिए, हमारे पास अरे। आपके लिए ये फिलिप्स पर्सनल केयर की जानिब से एक छोटा सा अप्लायंस है। इसमें आपके लिए जूसर ब्लेंडर वगैरह नहीं है फिलिप्स के, इसमें पर्सनल केयर है। मैं समझ गया इसके अंदर क्या है। क्या? इसके अंदर वाउचर है, जा अपनी मर्जी से खरीद ले कोई। एक होती है खुदकुशी, हाँ एक होती है खुद खुशी, हाँ जिसमें आपने खुद को खुश करना है। ये वो है, ये वो है ये सामान, वो सामान है जिससे बिजली मेरी खर्च होगी। ऐसा ही है, ऐसा ही है। अभी घूंघट उतार रहे हैं उसका। मैं अभी के पर्सनल अभी केयर का सामान है और ये बहुत जरूरी है कि आप अपनी दाढ़ी मोंढे, अपने बालों को ब्लो ड्राई करें। ओह, वाह, उससे वाह। अच्छा सामान आ गया ना, I love it. सामान भी दिखाई दे अब जब इतना खोल लिया है तो। अच्छा, अरे माशाल्लाह वाह, यार, वाह, वाह। ये भाई है तो बड़े जबरदस्त हो गए। चमकते बालों के, खवातीनो हजरात ये यहाँ है पे जुम्मे का आइटम। ये सारे गुण पूरे हैं इसके अंदर। मैं भाई वाह। आपको बताऊं। भाई जुम्मे को खवातीनो बताया। हजरात, यहाँ पे हमारे शो का वक्त खत्म हो चुका है, लेकिन हमारा ना दानिश नवाज से दिल भर रहा है और ना इनका हमसे दिल भर रहा है, तो हम अपना शो जारी रखेंगे ऑफ द कैमरा। फिलहाल आप लोगों से इजाजत, आप लोगों से इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल इस दुआ के साथ। कल थोड़ा सा हम प्रोग्राम में लेट आएंगे क्योंकि कल ऑलरेडी मैचेस चल रहे होंगे, तो हम इंशाल्लाह रात 11:30 बजे आपसे मुलाकात करेंगे और रात 12:30 बजे तक हमारा और आपका साथ जारी रहेगा बशर्ते जिंदगी। अपना और अपने गिरद नवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत दुआएं और दुआ कीजिए कि 9 तारीख को हम खुशखबरी के साथ मिलें। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। खेल ये है जोश जुनून का, इम्तिहान सबकी हिम्मतों का।